स्वागत करती हूँ अपने परिवार के उन खूबसूरत से लोगों का जो कि थोड़े से कंफ्यूज चल रहे हैं कि बारिश एंजॉय करें या फिर ह्यूमिडिटी से होने वाली अब जो हेयर फॉल है इसकी टेंशन लें। लेकिन कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपकी प्रीति प्रेरणा आ चुकी है आपको समझाने के लिए कि मॉनसून सीजन में अपने बालों का किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है, कौन सी रेमेडी करनी है, क्या कर सकते हैं और क्या बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान से देखेंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा और जब ज्ञान यहाँ होता है ना तो गड़बड़ी नहीं होती है। तो ध्यान से देखिए, समझ कर कीजिए। आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। मेघा बरसो। भाई इतनी अच्छी बारिश हो रही है ना, मतलब लास्ट 2 दिनों से बारिश ही चल रही है, मतलब धूप नहीं देखी है। थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है बिकॉज अभी अभी मानसून ने दस्तक दी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस इस बात से घबराए नहीं। चाय पकोड़े एंजॉय कीजिए, सही मात्रा में, ज़्यादा नहीं। और जो कुछ मैं बताने वाली हूँ आपके हेयर केयर के बारे में, इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखकर समझकर और एग्जीक्यूट भी कीजिएगा। सबसे पहली चीज जो आप सभी को ध्यान रखनी है वो है शैम्पू करना। ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज्यादा चिपचिप हो जाता है स्कैल्प और बहुत जल्दी जल्दी पसीना भी आता है और वो चिपचिप फ्लेकी जो डैंड्रफ होता है वो भी होने लगता है, जिसे हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ग्राउंड बन सकता है। कोई भी बहुत बड़ी परेशानी आपके स्कैल्प पे आ सकती है जो हम हरगिज नहीं चाहते हैं। इसीलिए शैम्पू फ्रीक्वेंटली करना है। डजंट मीन हर दिन करना है, लेकिन अगर आप हफ्ते में 2 दिन करते थे तो अब 3 दिन कर लीजिए। 3 दिन ऑलरेडी करते थे एंड यू आर कंफर्टेबल अभी भी इस मौसम में, फाइन। अदरवाइज 4 दिन कीजिए, यानी कि ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको वो चिप और बैक्टीरियल ग्राउंड अपने स्कैल्प पे बिल्कुल नहीं बनाना है। गुड। नंबर 2, हेयर कंडीशनिंग। हाँ, प्रेरणा ने हमेशा कहा है कि हेयर कंडीशनिंग नहीं करनी है, लेकिन इस मौसम में जो आप देख रहे हैं कि इतनी ह्यूमिडिटी होती है, बाहर जाना ही जाना है। वो ह्यूमिडिटी बालों को अफेक्ट करती है, बाल स्वेल अप हो जाते हैं इंडिविजुअली जो हमें पता नहीं चलता है, और फ्रिज आने लगता है, बाल थोड़े से शाबी दिखने लगते हैं। टू ऑल दोज पीपल जो कि इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, घर में डीआईवाईज नहीं कर सकते हैं, प्लीज एक अच्छे कंडीशनर में इन्वेस्ट कीजिए। कुछ जो मैंने ट्राई किए हैं, फिलहाल अभी सारे ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन जितने ट्राई किए हैं उनमें से जो मैं अप्रूव करती हूँ वो मैं यहाँ टैग भी कर दूंगी और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक भी मिल जाएंगे। जाइए उनको ट्राई कीजिए। आई वोंट से कि ये सबको सूट करेंगे, लेकिन अगर आपको सूट कर जाते हैं तो आई एम श्योर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मार्केट बेस्ड हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना बहुत ट्रिकी होता है। मैंने कहा ये लोड्स ऑफ केमिकल्स होते हैं जो कि अपने स्कैल्प पे आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। इनफैक्ट आपके कंडीशनर्स पे लिखा हुआ है, जाकर पढ़ सकते हैं, कि स्कैल्प पर यूज ना किया जाए। इसीलिए अपने बालों को प्रॉपरली शैम्पू कर लेने के पश्चात आपको लेना है कंडीशनर जो भी आप यूज करना चाहते हैं, और स्कैल्प को छोड़कर रेस्ट ऑफ द लेंथ पर आप अच्छे से कंडीशनर लगाइए, अच्छी अमाउंट में लगाइए। अगर आपके पास कोई वेट हेयर टैंगल टीजर है जो गीले बालों में अच्छे से यूज की जा सकती है, उसका इस्तेमाल करके अपने बालों को अच्छे से स्ट्रेटन अप कीजिए। थोड़ी देर के लिए, अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 मिनट के लिए इसको अपने बालों में रहने दीजिए और उसके बाद प्रॉपरली वॉश कीजिए। एंड आई अश्योर यू कि आने वाले एटलीस्ट नेक्स्ट हेड वॉश तक आपके बाल डिसिप्लिन रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेटन अप रहेंगे, कोई परेशानी इनको नहीं होगी एंड यूल बी वेरी हैप्पी। नो फ्रिज एंड बिलीव मी, बहुत डिसिप्लिन्ड हेयर। और बालों को बांध कर भी रख लेते हैं अगर साथ में, तब तो कहना ही क्या, अगली वॉश पे भी आपको लगेगा करूं या ना करूं। नंबर 3, लाइट ऑयलिंग। देखिए लोग भागते हैं कि इतनी चिपचिप हो रही है, कौन और ऑयल लगाएगा, कौन और कोई ऐसी चिपचिप वाली चीज करेगा। बट बिलीव मी, इस मौसम में अगर आप हल्का सा अपने स्कैल्प को वो मसाज देते हैं, वो मॉइस्चर देते हैं, आपके बाल आपको थैंक यू बोलते नहीं रुकेंगे। आपका स्कैल्प इतना हेल्दी रहेगा। मॉनसून सीजन में जो सिवियर हेयर फॉल आपको हो रहा है, मैंने हमेशा कहा है हेयर फॉल पर फोकस ना करते हुए हेयर ग्रोथ पर फोकस करनी है, और इसके लिए लाइट ऑयलिंग, आपके स्कैल्प को हल्का हल्का मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बालों को उलझाना नहीं है एकदम हॉच पॉच मसाजिंग से, हल्के हल्के हाथों से सिर्फ स्कैल्प को मसाज करना है। थॉटफुली रहिए कि हमें सिर्फ स्कैल्प पर ये ऑयल हल्का हल्का मसाज करना है एंड दैट्स इट। आपका जो स्कैल्प है वो मॉइस्चराइज्ड रहेगा, उसे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, किसी भी तरह का कोई डिपॉजिशन नहीं होगा। कोई हो भी रहा होगा वो तो ऑयलिंग से प्रॉपरली हट जाएगा। 2 से 3 घंटे प्रॉपरली बालों में रहने दीजिए और उसके बाद नॉर्मल जैसे आप हेड वॉश करते हैं कर लीजिए, और आप देखेंगे कि आपका स्कैल्प हमेशा फ्रेशन अप है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। हाँ, हेयर फॉल हो रहा है लेकिन हेयर ग्रोथ भी उतनी खूबसूरत हो रही है, तो डेंसिटी में हिट आपको नहीं दिखेगी।
नंबर 4 इज वेरी सिंपल। आप मुझ पे डाउट करोगे प्रेरणा क्या बोल रही है यार, यकीन मानिए बहुत सिंपल पॉइंट है सुनने में, बट अगर आप इसे फॉलो नहीं करते ना तो डैमेज आप खुद देखेंगे। आपको एटलीस्ट इस मौसम में डेफिनेटली बालों को 100% सुखा के ही बांधना है। नॉर्मली क्या होता है, हम बाल धो के आते हैं, अभी हल्के से गीले होते हैं, लाइक 50% तक सूख गए, फॉर एग्जाम्पल 50% बचे हैं, तो हम सोचते हैं थोड़ा सा और सूख जाए फिर बांध देंगे, करते हैं ना। डोंट टाई योर हेयर, अपने बालों को मत बांधो जब तक वो 100% नहीं सूख जाते ना, तब तक मत बांधो। प्रॉपरली अपने बालों को सुखा के तब कोम करके बालों को बांधिए, एंड आई एश्योर यू नेक्स्ट वॉश तक भी आपके बाल इतने फ्रेश रहेंगे कि नेक्स्ट वॉश में आपका मन नहीं करेगा बाल धोने का, बिकॉज दे विल बी सो हैप्पी। और आपके बालों में जो फ्रेशनेस बनी रहेगी, जो बाउंस रहेगा, वो आपको एनीवेज अदरवाइज नहीं मिलेगा। नंबर 5 कंडीशनिंग। ना ना ना, वो शैम्पू के बाद वाली कंडीशनिंग नहीं, बाद वाली कंडीशनिंग। यानी कि जब भी आपके बाल प्रॉपरली सूख जाएं, लेट्स से 50% सूख चुके हैं, इसके बाद आप कभी भी जब आप फ्री हो तब आप कर सकते हो, अ लिटिल बिट ऑफ आर्गन ऑयल और होहोबा ऑयल जो भी आपके पास है, हल्के हाथों से अगर आप अपनी लेंथ पर लगा लेते हैं, टू ऑल दोज पीपल जिनको फ्रिज की इतनी परेशानी है कि कंडीशनर भी यूज कर लिया लेकिन बाहर जाते ही बाल एकदम खड़े हो जाते हैं, दिस विल हेल्प यू आउट। एंड नॉट ओनली दिस, ये वाला फ्रिज अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, ये वाला मीन्स कोई भी फ्रिज फॉर दैट मैटर, तो यकीन मानिए आप अपनी ग्रोथ को बूस्ट कर रहे हैं, आपके बालों में कोई डैमेज नहीं हो रहा है। हेयर ब्रेकेज जो अब सर्दियों के मौसम में स्टार्ट होती है ना, स्प्लिट एंड्स दिस दैट, वो नहीं होगा, क्योंकि इसी मौसम में अपने अपने बालों को एकदम प्रॉपरली, तो नेक्स्ट मौसम में वो हेल्दी होकर ही पहुंचते हैं। नंबर 5, वॉच योर डाइट। देखिए मैंने आपसे कहा कि ह्यूमिडिटी बहुत टोल लेती है आपके बालों में, ग्रोथ नहीं होने देती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप इंटरनली अपना ख्याल नहीं रखोगे तो फिर एक्सटर्नली आप कुछ भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, काम नहीं करेगा। तो इंटरनली कैसे ख्याल रखना है? मॉनसून सीजन है, चाय पकोड़े खाइए, कंट्रोल में खाइए, लेकिन अपनी डाइट में स्प्राउट्स, प्रोटीन्स, ऑल द हेल्दी न्यूट्रिएंट्स ये रखने ही रखने हैं। मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ, आई मेंशन सम ऑफ द फ्रूट्स हियर, सम ऑफ द फूड आइटम्स हियर, जिनको आपने खाना ही खाना है विदाउट फेल। अगर आपने ये कर लिया, आई एश्योर यू आपका हेयर फॉल होने दो, हेयर फॉल आपको टेंशन ही नहीं होगी, गिरते रहो क्योंकि बाहर नए बाल आते रहेंगे, एंड दैट टू वेरी स्पीड से। वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग दैट आई कैन मेंशन हियर इज फेनुग्रीक के स्प्राउट्स। आई मीन ये अगर आपने खा लिए ना, आजकल रील्स चल रही हैं कि एलोवेरा के अंदर फेनुग्रीक को स्प्राउट करो एक्सेट्रा, डू इट, नो प्रॉब्लम। पर आप एनीवेज फेनुग्रीक को स्प्राउट करके अगर खाते हो, आपको पता है फेनुग्रीक क्या क्या मैजिक आपके लिए कर चुका है, तो इसके स्प्राउट्स का सेवन भी आपकी बॉडी में इतनी सारी डेफिशिएंसीज को एड्रेस करता है कि आप हैरान हो जाओगे कि भाई क्या ऐसा भी होता है। जी हाँ, ऐसा भी होता है। तो इसको आप डेफिनेटली अपनी डाइट का हिस्सा। अनदर थिंग डाइट में वुड बी कड़ी पत्ता। भाई कड़ी पत्ता एवरीडे खा लो, बाल भी काले होंगे, बाल बचे भी रहेंगे, जो नए आएंगे वो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, विल बी सरप्राइज्ड। मैं किसी का भी रीजन आपको नहीं दे रही हूँ, गो एंड रीड फॉर योरसेल्फ। मैं सिर्फ आपको रेमेडियल एक्शन बता रही हूँ दैट दे आर वंडरस फॉर योर हेयर। ऑडियंस को अच्छे से समझ में आ चुका है क्या करना है, कैसे करना है। अब है रेमेडियल एक्शन कि भाई कुछ तो लगाएं टॉपिकली कि रिजल्ट्स मिले। सबसे पहली चीज है फेनुग्रीक टोनर। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं और इसमें रोजमेरी इनकॉर्पोरेट करते हैं। देखिए रोजमेरी वही वाला कमाल का डिकॉक्शन है जिसने मिनॉक्सिडिल को बीट किया है। दोबारा याद दिला रही हूँ। तो आपको सिर्फ एक पैन में 1 से 1.5 ग्लास पानी, इसमें 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच ड्राइड रोजमेरी लीव्स लेने हैं, अच्छे से खौलाना है और इसको छानकर अलग ले लेना है। इसके पश्चात ये जो टोनर बनकर रेडी हुआ है, ठंडा होने पे आप स्प्रे बॉटल पे रख लीजिए और उसके बाद अपने बालों में, अपने स्कैल्प पर प्रॉपरली लगाइए। आई मीन यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपका हेयर फॉल शायद एक दिन में रुक जाए। ऐसा भी हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ, वो सरप्राइज हो गए कि क्या हुआ, ये एक ही दिन में बंद हो गया। लेकिन दैट विल नॉट बी द केस विद एवरीबडी। आपको थॉटफुल रहना पड़ेगा, इसको अपने स्कैल्प पर प्रॉपरली लगाना पड़ेगा एज अ टोनर फॉर सम टाइम, एंड ग्रेजुअली यू विल सी कि आपका हेयर फॉल सबसाइड हो रहा है। और क्योंकि रोजमेरी है तो न्यू हेयर ग्रोथ में भी उतनी ही सपोर्ट मिलेगी, उतनी अच्छी नई ग्रोथ आपको देखने भी मिलेगी। हेयर ग्रोथ एक बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है, सबके लिए अलग अलग होता है, अलग अलग तरह से होता है। इसीलिए पैनिक नहीं करना कि उनके तो बाल दिख रहे हैं आते हुए, हमारे नहीं दिख रहे हैं। कई बार ग्रोथ बहुत सटल एंड स्लो होती है। आप अपने बालों को अगर एक बार पूरा कोम करके ऊपर से ड्रायर मारेगा, हैरान हो जाएंगे, इतने सारे न्यू हेयर होते हैं हमारे बालों में। सो पैनिक नहीं करना है,
आराम से इस रेमेडी को कीजिए एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। रेमेडी नंबर 2 इज कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये जो आपने फेनुग्रीक उबाले थे, ये और रोजमेरी, इसी को पीस लीजिए और इसके पेस्ट में आप थोड़ा सा, अगर हिना लगाते हैं हिना मिला लीजिए, नहीं तो फेनुग्रीक पाउडर मिला लीजिए, नहीं तो भृंगराज पाउडर मिला लीजिए। अच्छे से मिलाकर इस पेस्ट को नहाने से पहले अपने पूरे स्कैल्प पर लगा लीजिए, रहने दीजिए 45 मिनट्स के लिए और फिर नॉर्मल शैम्पू कर लीजिए। यकीन मानिए बालों में जो शाइन आएगी उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, वो तो एकदम साइड इफेक्ट मिलेंगे आपको पॉजिटिव वाले, ओके। लेकिन जो हेयर फॉल आपका स्टॉप होगा ना इमीडिएटली, आप हैरान रह जाओगे कि क्या हुआ एक ही बार में। मैं कई बार दिखा चुकी हूँ दैट इट डू वंडर्स फॉर यू। बिफोर एक्चुअली सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर बारिश में आपके बाल भीग जाते हैं तो घर आते ही वॉश कर लीजिए। ये मैं पहले नहीं कहती थी, लेकिन अब कहना बहुत अनिवार्य हो गया क्योंकि बारिश थोड़ी सी एसिडिक है। इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल। जैसे हम पहले बारिश में नहाया करते थे खुशी खुशी, वो थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गया है। तो इंजॉय कीजिए बारिश को डेफिनेटली, लेकिन रहने मत दीजिए बालों में। घर आते ही हेड वॉश कर लीजिए एंड देन जैसे आप नॉर्मल प्रोसेस करते हैं अपने बालों के लिए वो फॉलो करते रहिए। नो स्टाइलिंग एट ऑल। मॉनसून सीजन में अगर आप सोच रहे हो थोड़ा सा स्टाइलिंग, थोड़ा सा हीट कर लेते, आई एम स्कैर्ड। मैं आज तक डरती हूँ मॉनसून सीजन में अपने बालों में कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हीट अप्लाई करने के लिए, केमिकल अप्लाई करने के लिए। इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट। सो कि उसको रिवाइव कर पाना, एक बार डैमेज तो हो जाता है लेकिन, और रिवाइवल भी हो जाता है, लेकिन मॉनसून में जो आप गड़बड़ कर देते हो ना, उसका रिवाइवल सालों साल लेता है और फिर नॉर्मल पटरी पे आता है। तो क्यों इतना कॉम्प्लिकेशन करना। कुछ समय के लिए नो स्टाइलिंग, नो एक्सपेरिमेंटेशन, जस्ट लेट योर हेयर बी। प्लेंटी ऑफ वाटर। मॉनसून सीजन का मतलब ये नहीं है कि आप पानी नहीं पियोगे। आपको अपनी बॉडी को अभी भी हाइड्रेटेड ही रखना है। बाहर बहुत सारा मॉइस्चर है, अंदर नहीं होगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो अच्छे से अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। सीजनल फ्रूट्स, पानी जब प्यास लगे, एंड दैट वेज यू आर क्रिएटिंग अ गुड एनवायरनमेंट फॉर योर फॉलिकल्स, और वो बहुत अच्छी ग्रोथ आपको डेफिनेटली दिखाएंगे। सो माय वंडरफुल पीपल, आई रियली होप आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप। अगर आपको कोई भी और क्वेरी है अराउंड जो भी आपका रूटीन है उसमें आपको नहीं पता है, यू आर स्टक समवेयर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। मैं सूनर और लेटर आपको जवाब दे दूंगी एंड यू कैन फॉलो इट लाइकवाइज। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है अराउंड द टॉपिक्स, दैट टू प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू क्रिएट अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और जागृत रहिए। हमारे देश में बहुत कुछ हो रहा है, प्लीज बी अलर्ट। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।